Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. Yesterday, due to some unforeseen situations, I was having network issues and all, so I was not able to do the Pre-Market Roar and I was not even able to trade. Anyways, so today एकदम मतलब शुभमन गिल की 200 रन की पारी देखकर शायद कल बेयर्स एकदम प्रभावित हो गए और डाउ जोन्स में उन्होंने भी एकदम धुआंधार बल्लेबाजी की है। एक तरफा बल्लेबाजी बेयर्स की तरफ से हमें देखने को मिली और मोर देन 600 पॉइंट्स की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली है। इसके पहले जो हमने प्री मार्केट रोर किया था डे बिफोर, तो उसमें हमने देखा था कि 34,400 का रेजिस्टेंस ये हमने उसी वक्त मार्क करके रखा था। तो 34,400 का रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से जो ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करके डाउ जोन्स में एक भारी सेल ऑफ हमें देखने को मिला। इनफैक्ट जब ये 17 तारीख को जब देखने को मिला था तो ऐसा नहीं लगा था कि इतना आगे कंटिन्यूएशन में इतना जोरदार बल्लेबाजी करेंगे बेयर्स, और फिर एक ही दिन में गिरावट करके ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन में वापस से प्राइस आ गई है। ओके, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है डाउ जोन्स के लिए। ओके, तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी देखने की कि क्या 33,000 या 33,200 के बीच में, या अगर बिगर पर्सपेक्टिव देखें तो ये पूरा बॉक्स जो हमारा है, इस बॉक्स में क्या यहाँ पर डाउ जोन्स सपोर्ट लेता है या फिर इसको तोड़ के नीचे चला जाता है। बिकॉज जो सेल ऑफ देखने को मिला है ऑब्वियसली वो तो बहुत ही शार्प सेल ऑफ है कल के एक दिन का। तो क्या ये 33,000 सपोर्ट काम करता है या फिर हम नीचे गिर के 31,000 तक जाते हैं, यही देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स इन फ्यू मंथ्स वी कैन से इन डाउ जोन्स एज वेल एज इन S&P 500, है ना। मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर शायद ये वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स होगा। यहाँ पर एक फॉल हुआ था जो उससे भी बड़ा है हालांकि। तो सिमिलरली फॉर S&P 500 ऑल्सो जो गिरावट हुई है वो हमें लगभग ये जो कंसोलिडेशन फेज है वहां तक लेकर आ चुकी है। तो S&P 500 के लिए 3900 का या 3900 का एक सपोर्ट है। सेम एज ए सेड फॉर डाउ जोन्स, ये जो रेक्टेंगल है इसमें सपोर्ट का काम करता है या नहीं करता है। तो 33,000 का अगर सपोर्ट है डाउ जोन्स के लिए तो 3900 का सपोर्ट है, 3900 का सपोर्ट है S&P 500 के लिए। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस रेंज में आता भी है प्राइस तो यहाँ पर फिर से एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। सिमिलरली फॉर डाउ जोन्स भी इस रेंज में हमें फिर से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आज का दिन हमारे लिए भी बहुत ही खास है। अगर आपको याद है कि जो मैंने लास्ट प्री मार्केट रोर किया था उसमें उसका टाइटल मैंने दिया था दरवाजा तोड़ दे गया, ठीक है। तो ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था SGX का, और उस वक्त में हमने बात की थी कि अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के जाता है तो हमें एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली कल मैं प्री मार्केट रोर नहीं कर पाया। तो ये अगर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ऊपर की तरफ हमने टारगेट्स एज्यूम किए थे 18,300 और 18,500। तो ये जो 18,300 और 500 के टारगेट्स मैंने डिराइव किए थे, ये मैंने जनवरी महीने का जो SGX का डेटा है वो देखकर किए थे। ओके, अभी मेरी नजर जब फरवरी के एक्सपायरी या फरवरी का जो डेटा है SGX का, उसमें अगर देखता हूं तो पता चलता है कि 18,300 पे एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा SGX के लिए। तो 18,300 के करीब जाकर SGX ने एक रिवर्सल हमें दिखाया है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन तो है ही, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को या सप्लाई जोन को
रिस्पेक्ट करके एक रिजेक्शन दिखाया है। लेकिन ब्रेकआउट फिनोमेना जो मैं पढ़ाता हूँ हमारे कोर्स में, उसमें मैंने कहा है, और ये एक थंब रूल है आप बोल सकते हो, या मैजिक रूल आप बोल सकते हो, गोल्डन रूल बोल सकते हो, कि जब भी कोई रेजिस्टेंस तोड़ता है, ठीक है, और मेरे मराठी भाई बहनों को भी मैं अच्छे से ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि प्राइस जो होती है वो हमारे जो एक्स मुख्यमंत्री थे उनकी तरह होती है। वो क्या बोलती है मराठी में कि मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन। तो जो ब्रेकआउट किया प्राइस ने, मराठी में बोलूंगा की जे ब्रेकआउट केलं प्राइसने, ब्रेकआउट केल्यानंतर प्राइस नेहमी म्हणते की मी पुन्हा येईन. तर ज्या लेवलला ब्रेकआउट केलं, ज्या लेवलची ज्या रेजिस्टन्सचं ब्रेकआउट केलेलं आहे, त्या लेवलला पुन्हा एकदा प्राइस टच करायला येते. हिंदी में दोहराऊंगा कि जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है, उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए फिर से एक बार प्राइस नीचे आ सकती है और यूजुअली आती है, और फिर जो रेजिस्टेंस था वही हमारा सपोर्ट बनता है. तो ये ब्रेकआउट के बाद में 18,300 के करीब तक जाकर जो रिट्रेसल दिखाया है, ये रिटेस्ट का एक हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेकआउट फिनोमेना है उसके अंदर ये आ सकता है. लेकिन अगर ये पैटर्न, हालांकि ये आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल अभी खत्म हुई नहीं है, ठीक है, एसजीएक्स की, तो हम थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएंगे, ये तो दिख रहा है. तो इंपॉर्टेंट ये होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 पर एसजीएक्स जो है वो सपोर्ट ले सकता है. एसजीएक्स जो है वो 18,000 पे सपोर्ट ले सकता है, और यहां से हमें फिर से बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है. 18,300 तो फिर से एक बार टच करेंगे ही, हो सकता है हम लोग 18,300 से ऊपर 18,500 तक भी जा सकते हैं. जनवरी के एक्सपायरी में अभी भी काफी दिन बचे हैं, पूरा एक हफ्ता बचा है, और एक हफ्ते में इतना मूवमेंट करना कोई बड़ी बात एसजीएक्स के लिए या फॉर दैट मैटर निफ्टी के लिए नहीं है. ठीक है, तो अभी करते हैं बात निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी की. तो निफ्टी में भी वही था कि दरवाजा तोड़ दी दया, तो दया ने दरवाजा तोड़ दिया था. जब दया दरवाजा तोड़ता है तो वो आराम से अंदर नहीं जाएगा. जब दरवाजा तोड़ के हम किसी के घर में घुसते हैं तो उस तरीके से नहीं घुसते जैसे हम लोग, हमारे पास अगर चाबी हो तो जितने आराम से हम दरवाजा खोल के अंदर जाएंगे. जब दरवाजा तोड़ के घुसते हैं तो बहुत जोर से घुसते हैं. तो उसी तरह निफ्टी ने भी जब दरवाजा तोड़ा है, ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो जोरदार एंट्री की है, और 18,200 का जो एक लेवल है वहां तक हमें एक मोमेंट देखने को मिला, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी जो डेटा है और अगले हफ्ते के एक्सपायरी का जो डेटा है, अगर उस डेटा को मैं देखूं तो मेरा ऐसा मानना है, आज ऑब्वियसली गैप डाउन तो होंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा हमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी. अगर SGX 18,000 तक आता है तो हमें 18,900 तक का ज्यादा से ज्यादा निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल सकती है. लेकिन फिर से एक बार मैं बोलता हूं कि ये रेंज हो सकती है निफ्टी की आज के कामकाज की. ऊपर की तरफ तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल मार्केट ऑलवेज हैव सरप्राइजेस. कभी भी हमें सरप्राइज कर सकता है मार्केट. तो गैप डाउन अगर होता भी है तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर से हम गैप डाउन होके सीधा बाउंस कर जाए. ओके, और जो फिनोमेना मैंने ब्रेकआउट का बोला था एसजीएक्स के लिए, वही निफ्टी के लिए ऑब्वियसली, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि निफ्टी एसजीएक्स जो है वो निफ्टी का ही शैडो है. तो जो एसजीएक्स में होगा वही निफ्टी में उसका रेप्लिका हमें देखने को मिलेगा. बट एसजीएक्स में हमें पहले ही आगे मूवमेंट दिख जाता है. क्यों? क्योंकि एसजीएक्स का वर्किंग आवर्स निफ्टी से बहुत ज्यादा है. तो एसजीएक्स अगर नीचे है तो हमारा निफ्टी जो है वो गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो अगर गैप डाउन होता भी है तो फिर से एक बार बाउंस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ भी बाउंस तो ज्यादा से ज्यादा 17,950 50 पॉइंट्स और नीचे गया तो 17,900, उससे ज्यादा नीचे हम, मुझे नहीं लगता कि गिरावट करेंगे. और जो एक्सपायरी होगी आज की, वो मेरा अनुमान है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं भगवान नहीं हूं तो मैं गलत हो सकता हूँ, और ये मैं खुद भी जानता हूँ. बट जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से 18,050 और 18,100 के बीच में हमें आज की एक्सपायरी जो है वो देखने को मिल सकती है. वोलेटाइल डे होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंट हमें देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है. बात करते हैं बैंक निफ्टी की. तो बैंक निफ्टी के लिए भी जो रेंज हमने मार्क किया था उस रेंज के अंदर ही अभी तक भी है.
अगर आपको याद है, ये मैंने फ्राइडे के प्री मार्केट ओवर में शायद ये रेंज मार्क किया था, मंडे के, सॉरी। ओके, तो इस रेंज के अंदर अभी भी बैंक निफ्टी काम कर रहा है, नीचे के रेंज को सपोर्ट लेके ऊपर के रेंज को टच किया है। तो जैसे हमने पिछले प्री मार्केट रोड में कहा था कि अगर ऊपर आता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिखेगा, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगा। तो यही रेंज फिर से बैंक निफ्टी की होगी, लेकिन ऊपर की तरफ तो अभी मुश्किल है जाना, तो नीचे की तरफ यही सपोर्ट का काम करेगा। एट मैक्स ये सपोर्ट घट के आएगा तो 42,000 तक आएगा, ठीक है, राउंड फिगर 42,000 तक हमें ये सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा नीचे हम लोग, मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। एक्सपायरी मेरा मानना है, जो डेटा मैं देख रहा हूँ, तो 42,200 और 42,300 के बीच में हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। और फिर अगले हफ्ते में नवा घड़ी, नवा डाव, नया हफ्ता, नया एक्सपायरी, नया गेम शुरू होगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो हिंडाल्को में एक बहुत ही शार्प मूवमेंट हमें देखने को तो मिली है, लेकिन अभी जो मैं डेटा देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 510 या 500 और 510 के बीच में यहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा वहां से 514 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 510 के जितना नजदीक से मुझे अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑप्शंस का डेटा देखकर लॉजिकली 514 के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है वो डेटा ओपन होने के बाद में, मार्केट ओपन होने के बाद में ही मिलेगा। 500 और 510 के बीच में से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हिंडाल्को में बन सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत लंबा शॉर्ट नहीं रहेगा। ये एक, आप बोल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग या ऐसा जो बोलते हैं लोग, उस कैटेगरी में गिरेगा। और नीचे की तरफ 490 और 480 के बीच में आके फिर से सपोर्ट ले सकता है हिंडाल्को। अगर शार्प गिरावट हुई, एक्सट्रीम अगर फॉल हुआ, अगर फिर से धुआंधार बल्लेबाजी अगर हुई बेयर्स की तरफ से, तो एट मैक्स 470। तो अगर मैं 500 के करीब, 510 के करीब से एंट्री करता हूं, 514 के ऊपर या 515 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रखता हूं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होता है। ओके, तो ये इसमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हिंडाल्को में हमें मिलेगी। बट एज आई सेड, ये जो एसेट है ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ही हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का ही ये पार्ट होगा जो गिरावट होगी। नीचे आने के बाद में 480 का एक स्वर्ण मध्य हम बोल सकते हैं, 480-490 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर ज्यादा नीचे गया तो 470, लेकिन वहां से फिर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमें हिंडाल्को में मिल सकती है, विच विल बी ए पोजिशनल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, जो लंबी समय के लिए चलेगी। ओके, जिसमें फिर 460 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आज के प्री मार्केट के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट में। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट है कि आने वाले संडे को, दैट इज ऑन 22, ओके, सुबह 11 बजे एक फ्री वेबिनार मैंने फिर से ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी लैंग्वेज हिंदी में होगी। और उस वेबिनार में आपको टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस, उससे भी पहले जो हालात है ग्लोबल मार्केट्स में, आप ऑलरेडी न्यूज में पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कल के प्री मार्केट में मैं उसके लिए थोड़ा सा समय देकर 1-2 मिनट उसके ऊपर बात कर सकता हूं कि बहुत ही हेवी जॉब कट्स चल रहे हैं, रिसेशन की तलवार सर के ऊपर लटक रही है, और बहुत ही मेजर जॉब कट्स मेजर कंपनीज में आगे भी आने वाली दोनों दिनों में हो सकते हैं। तो उसके चलते वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। जो भी हमारे जॉब करने वाले भाई बहन हैं, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये स्किल जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की, इसके लिए अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करो। और बाकी लोगों के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि यू हैव टू गेट योरसेल्फ इक्विप्ड विद दिस नॉलेज, so that in case of any dire situations
दिस नॉलेज, दिस स्किल कैन बिकम योर लाइफ सेवियर, जो मेरे लिए भी काम किया है। लॉकडाउन के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में बहुत लोगों को इस स्किल के वजह से राहत मिली है। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज मार्केट में या दुनिया में कुछ भी हुआ तो पेंडेमिक में भी हमने देखा था कि सारी चीजें बंद हो चुकी थी ऑलरेडी, बट मार्केट कभी बंद नहीं हुआ। तो अगर आपको एक स्किल डेवलप करके रखनी है तो दिस इज द राइट टाइम, एंड इट इज इनफैक्ट नेवर ए रॉन्ग टाइम टू लर्न द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में और ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस आपको उसमें पता चलेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए किस तरीके से देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन मार्केट्स, एनएसी में ऐसी प्रोविजन करके रखी है कि जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, हाउ कैन दे गेट ए रेगुलर इनकम आउट ऑफ देयर इन्वेस्टेड वॉट एवर पोर्टफोलियो दे हैव, विच विल बी विथ जीरो रिस्क। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी उस वेबिनार में मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आखिरी सेशन होगा जिसमें मैं सवाल जवाब का सेशन करूंगा, जिसमें आपके जो भी अटेंड करेंगे उनके जो भी सवाल होंगे उनको आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो संडे को 11 बजे ये फ्री वेबिनार रहेगा। मैं कल फिर से इसके बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल प्री मार्केट रोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे, हैव ए नाइस एक्सपायरी, टेक केयर, ट्रेड सेफ, ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। बाय बाय।